हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ नंबर सिस्टम। मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम इतना इजी लैंग्वेज में पढ़ाऊंगी कि जिन लोगों को मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है उन्हें भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के बाद उन्हें भी मैथ अच्छे से समझ आने लगेगा। मैं ऑप्शन को देखकर आंसर का पता लगाना सिखाऊंगी। तो हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में जैसा लिखा हुआ है वही कंडीशन हम ऑप्शन के साथ अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में लिखा है कि किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 हो। तो सबसे पहले हम ए ऑप्शन लेंगे, ठीक है। ए ऑप्शन है 38। यहाँ पे लिखा है कि अंकों को परस्पर बदलना है, तो हम इन्हें बदल देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 83, ठीक है। उसके बाद इसमें बोला है कि प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें योग चाहिए। तो यहाँ पर 8 + 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 1 हमारा कैरी बचेगा, ठीक है। 8 + 3 11 और 1 12, ये आ गया 121। जबकि जो संख्या का योग है वो कितना चाहिए, 110 चाहिए। यहाँ पे आया 121, तो ए ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। अब हम देखेंगे बी ऑप्शन। बी ऑप्शन है 73, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 73। उसके बाद क्या करना था, अंकों को परस्पर बदलना था, तो यहाँ पे हो जाएगा 37। अब हमें क्या करना था, ऐड करना था, तो हम इन्हें ऐड कर देंगे। 7 3 10 और 1 बचेगा कैरी, 7 3 10 और 1 11, तो ये हो गया 110। और हमें भी क्या चाहिए था, 110। उसके बाद क्या लिखा है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 हो। 7 और 3 में क्या 4 का अंतर है, तो हाँ है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राइट आंसर हमें मिल चुका है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है, यदि दहाई इकाई से दोगुना है तथा इकाई सैकड़ा की चौथाई है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लेंगे ए ऑप्शन। ए ऑप्शन है 4 4 6, ठीक है। इसमें बोला है कि अंकों का योग 14 है, तो 4 4 8 और 6 14, ठीक है। ये आ गया 14। उसके बाद क्या लिखा है, यदि दहाई इकाई से दोगुना है, ये होता है इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा, ठीक है। इसमें लिखा है दहाई इकाई से दोगुना, ये जो दहाई है वो इकाई से कितनी होनी चाहिए, दोगुनी होनी चाहिए। तो जब इकाई 6 है, तो जब हम इसका दुगना करेंगे तो हो जाएगा 12। यहाँ पे तो लिखा है 4, तो ए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब हम चेक करेंगे बी ऑप्शन। बी ऑप्शन कितना है, 4 to 1, तो ये तो 7 ही हुआ, जबकि हमें तो चाहिए था 14, तो बी ऑप्शन वैसे ही रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे सी ऑप्शन। सी ऑप्शन है 4 8 2, हम इन्हें ऐड करेंगे, 4 8 12 और 2 14, तो ये आ गया 14, ठीक है। इसके बाद इसमें लिखा था यदि दहाई इकाई से दोगुना है, तो जब इकाई 2 है तो दहाई कितना होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था, बट जबकि यहाँ पे तो 8 है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि यदि दहाई इकाई से दोगुना, तो यहाँ पे 8 है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब जब 3 ऑप्शन रॉन्ग हो चुके हैं तो ऑब्वियसली डी ऑप्शन राइट होगा, बट फिर भी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो हम चेक करेंगे डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या लिखा है, 8 4 2। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका योग 14 चाहिए, तो हम इन्हें ऐड करेंगे, 8 4 12 और 2 14, ठीक है। ये आ गया 14। उसके बाद इसमें लिखा है यदि दहाई इकाई से दोगुना, दहाई इकाई से क्या चाहिए, दोगुना चाहिए, तो इकाई जब 2 है इसका दोगुना करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, तो यहाँ पे भी 4 है। उसके बाद क्या लिखा है, तथा इकाई सैकड़ा की चौथाई है, इकाई सैकड़ा की चौथाई। इकाई अगर 2 है तो सैकड़ा कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, तो डी ऑप्शन सारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है, यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए ऑप्शन उठाएंगे। ए ऑप्शन क्या है, 34।
इसमें लिखा है कि अंकों का योग कितना है 7, तो हम 3 और 4 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। उसके बाद इसमें लिखा है कि यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो सबसे पहले हम इन अंकों को पलट देंगे तो हो जाएगा 4 3। उसके बाद लिखा है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, तो नई संख्या कितनी है 4 3 है, तो इसी में हमें क्या करना पड़ेगा 3 जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद क्या लिखा है 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, तो सबसे पहले तो हम इन्हें जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 46। क्या आपको लग रहा है कि 34 का 4 गुना 46 होगा? नहीं होगा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं हम। नेक्स्ट ऑप्शन है 61। ठीक है, इनको पहले हमें जोड़ना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या हमें 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, तो हम इन्हें सबसे पहले पलट देंगे तो ये आ जाएगा 16। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना था 3 जोड़ना था तो ये हो जाएगा 19। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है मूल संख्या की 4 गुनी, तो हमारी मूल संख्या कितनी है 61, इसका 4 गुना क्या 19 होगा? नहीं होगा, तो बी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब हम देखेंगे सी ऑप्शन। सी ऑप्शन कितना है 25। सबसे पहले हमें इनका योग करना है तो जोड़ना पड़ेगा, तो 5 और 2 7 होता है। ठीक है, उसके बाद यदि अंकों को पलट दिया जाता है, अंकों को हमें पलट देना है तो हो जाएगा 52। उसके बाद इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 55। मूल संख्या की 4 गुनी, तो मूल संख्या कितनी है 25 है, तो इसका 4 गुना 55 होगा क्या? नहीं होगा, तो सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब हम देखेंगे डी ऑप्शन। डी ऑप्शन कितना है 16। सबसे पहले अंकों का योग करना था तो यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक है, अब इसको पलटना था तो 6 1। ठीक है, उसके बाद 3 जोड़ना था तो 3 हमने इसमें जोड़ दिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 64। ठीक है, उसके बाद मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, तो 16 चक्कू कितना होता है 64 होता है, तो इस ऑप्शन ने सारी कंडीशन को फॉलो किया, तो यही हमारा राइट ऑप्शन है। बाकी का ऑप्शन हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि राइट ऑप्शन हमें मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 2 अंकों वाली एक संख्या को उसके अंकों के योग से गुणा करने पर 405 मिलता है, जबकि संख्या के अंकों की स्थिति अदल बदल करने पर बनी नई संख्या में गुणा करने पर 486 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है कि ए ऑप्शन को हम लिखेंगे कितना है 81 है। ठीक है, इसमें लिखा है कि अंकों के योग से गुणा कर, अंकों का योग कितना है 8 और +1 यानी कि 9 हो गया। उसके बाद क्या करना है हमें गुणा करना है। ठीक है, गुणा करने पर 405 मिलता है, तो 9 का यदि 1 में गुणा करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा 9 आएगा, जबकि यहाँ पे तो लास्ट में कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, तो ए ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। अब हम देखेंगे बी ऑप्शन। बी ऑप्शन कितना है 45। ठीक है, उसके बाद क्या करना है अंकों को पहले जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे लिखा है गुणा करना है, तो 9 का जब 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। ठीक है, तो यहाँ पे 5 लास्ट में आ रहा है तो हम इसे चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा 5, 4 तो कैरी बचेगा। ठीक है, दोबारा से करते हैं। बी ऑप्शन कितना है 45। ठीक है, इसको सबसे पहले हमें क्या करना था गुणा करना था, तो इसमें हमें 9 का गुणा करना है। 9 पना 45 होता है, तो आ जाएगा यहाँ पे 5 और ये 4 कैरी बचेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें 9 चौक कितना होता है 36 होता है, इसमें हम लोग कितना जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 40, तो ये आ गया 405। ठीक है, तो हमें 405 तो मिल चुका है। उसके बाद इसमें क्या है जबकि संख्या के अंकों की स्थिति अदल बदल करने पर, अब हमें जो संख्या है उसको अदल बदल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो संख्या है इसको अदल बदल करना पड़ेगा। हम यहाँ ऊपर कर लेते हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं बची है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 4। उसके बाद क्या लिखा था इसमें बनी नई संख्या में गुणा करने पर 486 प्राप्त होता है, तो हमें इनमें गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करेंगे सबसे पहले हम 9 चौको कितना होता है 36 होता है, तो यहाँ पे आ गया 6, तो यहाँ पे 3 कैरी बचेगा।
9 का हम 5 में करेंगे गुणा तो कितना आएगा 45। ठीक है, तो 45 में यदि हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 48। तो ये आ गया 486, जबकि हमें भी गुणा करने पर कितना चाहिए था 486। तो यही हमारा राइट ऑप्शन है, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाता है। बाकी के ऑप्शन हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें राइट आंसर मिल चुका है। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।